महात्मा गोकर्ण ने क्या सुंदर सिद्ध सीख दी है। कहा देहस्त्यमान सरुदरे भिमतिम तजत्वम। पिताजी मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ शरीर अपना होता तो ये बूढ़ा नहीं होता। आंखें अंधी हो जाती हैं, केस पक जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, बत्ती सी टपक के नीचे आ जाती है और आदमी ऐसे जल जाता है जैसे सूखे ईंधन में आग लगा दी गई। पिताजी प्रार्थना है, दो काम कर लो और दो काम छोड़ दो। ये मेरे और आपके लिए भी जरूरी है। महात्मा गोकर्ण ने अपने पिता को कहा, पिताजी दो काम कर लो और दो काम छोड़ दो। आप इस परिसर में जितने भी जन बैठे हैं, आप भी दो काम शुरू कर दो और दो काम छोड़ दो। दो को स्वीकार करो और दो को छोड़ो। क्या करना है, क्या छोड़ना है? सेवा कथा रसम हो नितरां पिबत्वम्। नित्य भगवान की कथा सुनो और इन हाथ पांव से सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। इस सेवा के लिए आपके आसपास बहुत है। आपके गली मोहल्ले में इतनी सीधी सीधी बेचारी बूढ़ी माताएं रहती हैं जिनको नालायक औलाद पैदा हुई है। बेचारी सर्दी में ठिठुर रही है, उन्हें कुछ मिलता नहीं खाने पीने को, और वो आपकी जानकारी में है, मुझसे भी ज्यादा आपकी जानकारी में है। अचक से छिपके उसे कंबल दे दो। कोई आपके घर में अच्छी चीज बनाई है तो उसको थोड़ा सा दे के आ जाओ। कहीं गली मोहल्ले में चलती फिरती दिखाई दे जाए, तुम्हें पता है कि तुम्हारी गली में ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनके बच्चों के पास फीस भरने की बच्चों की व्यवस्था नहीं है। इसमें कोई बदलीगिरी बात मत रखिए। मैं जानता हूं कि 88,000 ब्राह्मणों को जिमाने से जितना फल मिलता है, एक गरीब के बच्चे को पढ़ाने लिखाने में उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। 88,000 ब्राह्मणों को जिमाने में जो फल मिलता है, एक अनाथ को सनाथ करने में उतना पुण्य, उन्हें विद्या प्रदान करने में उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये सब कर सकते हैं, प्रकृति मौका दे रही है। मत चूकिए। अपने घर में एक डिब्बा रख लो, ताला डाल दो, ऊपर से छेद कर दो, उसमें कुछ सिक्का विक्का रुपया पैसा, जब भी कहीं कुछ अच्छा काम होता है, जन्म उत्सव होता है, मंगल उत्सव होता है, और भी जो भी कुछ होता है, बच्चों के हाथ से डलवा, उसमें गोलक में डलवा, और फिर वो धर्म पुण्य काम में लगा दो। सेवा कथा रसम हो। सेवा तो नवदा भक्ति में से भक्ति है। सेवा कथा रसम हो नितरां पिबत्वम्। ये दोनों अमृत बन जाएंगे और इस अमृत को नितरां पिबत्वम्, रोज पियो, नित्य पियो, नित्य पियो। विज्ञान का युग है। अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी कथाएं सुनो, समाज के लिए कुछ करो। किसी गरीब की कन्या की शादी है, ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, कुछ कर दो उसके लिए। कुछ दाई भाइयां आपके यहां काम करने को आती हैं, उनके लिए कुछ कर दो, जरूरतमंद लोगों को। यही जीवन का आनंद है। नहीं तो जीवन यूं ही चला गया समझ लीजिएगा। ये महात्मा गोकर्ण अपने प्रवचन में अपने पिता को ये बात कह रहे हैं। उस बाप को बात कही जा रही है जिसने धर्म के नाम पर एक टका खर्च नहीं किया, तो इसलिए धुंधुकारी जैसे कपूत पैदा हो गए। अपराध ही तो परिणाम के रूप में घोषित हो जाता है घर में। आज इस पुत्र ने समझाया, बहुत समझाया, और लास्ट में क्या कह दिया? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। सेवा कथा